Sure. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। मुझे यकीन है और दुआ है कि आप तमाम अल्लाह ताला की अमान में होंगे, अल्लाह ताला की रज़ा में होंगे इंशाअल्लाह, और एक नई ज़िंदगी में कदम रखने के लिए, आगे बढ़ने के लिए आप अपने वसाइल को बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर रहे होंगे इंशाअल्लाह। इससे पहले कि हम आज के इस बेहतरीन और मुफीद सेशन का आगाज़ करें, पहले मैं अपने आप के बारे में ज़रा बता दूं कि बहुत से लोग आप में से जानते होंगे, रमज़ान अली मेरा नाम है और मैं लाइसेंस्ड मास्टर प्रैक्टिशनर हूँ, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, सर्टिफाइड हिप्नोसिस प्रैक्टिशनर, सर्टिफाइड हिप्नो काउंसलर, सर्टिफाइड हिप्नोसिस ट्रेनर, लाइफ कोच और ट्रेनर अल्हम्दुलिल्लाह। आपको मालूम होगा कि लास्ट वीक हमने एक सेशन किया था जो ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के हवाले से था कि कौन लोग होते हैं जो ट्रेनर बनना चाहते हैं, बन सकते हैं, क्या खूबियां होती हैं। तो उसके बाद हमें कई लोगों के मैसेजेस आए कि वो सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट था, बहुत ही मुफीद था और बहुत सारे लोगों को फैसला करने में बहुत आसानी हुई और उन्हें मजीद मालूमात के लिए उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की। और जब मैंने कामरान सर से डिस्कस किया तो उन्होंने कहा कि व्हाई नॉट, हम एक और सेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं कि जहां उन्हें मजीद अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए और अपने प्रोफेशन के बारे में फैसला करने के लिए उन्हें मजीद मदद और रहनुमाई मिल सकती है एक और सेशन से। मैं खुशामदीद कहूंगा हमारे आज के मोअज़्ज़िज़ जो ट्रेनर हैं, मास्टर ट्रेनर हैं, जनाब कामरान सुल्तान साहब। कामरान सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। मैं आपको बता दूं तमाम लोगों को कि कामरान सुल्तान को बहुत से लोग जानते हैं, तकरीबन तमाम ही लोग जानते होंगे। कामरान सर लाइसेंस्ड मास्टर ट्रेनर है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के, जो कि पाकिस्तान में आई थिंक वाहिद लाइसेंस्ड मास्टर ट्रेनर है। सर जो है वो सर्टिफाइड लाइफ कोच हैं, और भी बहुत कुछ है। सर मेरा ख्याल है अगर आप खुद ही थोड़ा सा अपने बारे में बता दें तो फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ओके, मैं एक ऑर्डिनरी सा आदमी हूँ, एक अदना सा मुसलमान हूँ सीखने के प्रोसेस में हूँ और सीखने की कोशिश करता रहता हूँ। बाय क्वालिफिकेशन में आई एम ए मास्टर ट्रेनर ऑफ न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, आई एम अ लाइफ कोच, आई एम अ हिप्नोसिस इंस्ट्रक्टर। पिछले 26 साल से इस फील्ड से मुंसलिक हूँ, इस ट्रेनिंग के हवाले से इसमें मुंसलिक हूँ। एंड इट्स बीन मोर देन 30 years, actually almost 35, 36 years since I am learning these things. So teaching for, since 1997, but I've been studying hypnosis specifically since probably 1983, 84. Honestly, I don't remember exact time कि मैंने कब start किया था, but it was somewhere around 83, 84. So Alhamdulillah, I've trained thousands of people. मेरे इस वक्त आई कैन से दुनिया के तकरीबन हर हिस्से में मेरे स्टूडेंट्स हैं, कोचेस मेरे क्लाइंट्स हैं, मेरे स्टूडेंट्स हैं, एंड आई वर्क विद थाउजेंड्स ऑफ पीपल, ऑलमोस्ट ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ के लोगों से। आज हमारे पास रमजान यहाँ पे कहाँ से हैं लोग भी? आप में से लोग लाइव मौजूद हैं। हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपनी कंट्री या सिटी के बारे में थोड़ा सा मेंशन कीजिए कि कहाँ से आपने हमें ज्वाइन किया है। जो लोग पाकिस्तान से हैं वो अपनी सिटी मेंशन करें, जो इंटरनेशनल जिन्होंने ज्वाइन किया वो अपनी कंट्री मेंशन करें। कराची, इस्लामाबाद, आमना फ्रॉम कराची, सलमा फ्रॉम कराची, हिना फ्रॉम कराची, इरम फ्रॉम कराची, इंडिया, मुंबई। ओह माशाल्लाह, ग्रेट ग्रेट। Hyderabad, Pakistan, Maheen from Karachi. Okay. So, Kamran sir, it's a mixture of national and international participants. So, we welcome you all for today's very wonderful and very informative session. So, Kamran sir, हम आगाज करेंगे। Last time हमने कोचिंग और ट्रेनिंग के हवाले से बात की थी और उसके बाद कुछ लोगों ने मुझसे सवाल पूछा कि वो ट्रेनर बनना चाहते हैं और वो ये जानना चाहते हैं कि कोई शख्स अगर ट्रेनर बनना चाहता है तो वो कौन है जो ट्रेनर बनना चाहता है और उनकी क्या खूबियां होती, क्या क्वालिटीज जिनके अंदर हो तो वो ट्रेनर बन सकता है। रमजान इसके मल्टीपल एस्पेक्ट्स हैं। एक चीज है कि एज अ ट्रेनर आप में कुछ सलाहियतें होनी चाहिए।
यानी कि कुछ certain set of skills. मैंने पिछले सेशन में भी जो लोग थे मैंने बात की थी लाइक किसी भी चीज में एक जो सबसे मेजर एलिमेंट होता है दैट्स माइंडसेट. ओके, और कीपिंग दिस इन माइंड, अगर आप प्रोफेशनल ट्रेनर बन रहे हैं, अगर इफ यू आर getting into the profession of training, keeping it as a business, as a vocation for earning money for yourself, in addition to having it this as a passion for yourself, if you want to make it something जिससे आप पैसे भी कमा सकें, then you need a lot of other things as well in addition to your skills. You need a lot of patience, a lot of patience. Okay, ये बात मैं इसलिए बार-बार कहता हूँ because this is one of the major reasons that I have seen a lot of people, stepping in the field and not having patience and then stepping out in less than 3 years. Right. Okay. Right. So सबसे major चीज जो होती है, you have to have patience. Okay. You need to be consistent with what you're doing. You need to be persistent and you need to be the best learner you can be. यानी जैसे हम hypnosis में कहते हैं जो best hypnotist होता है वो best hypnotic subject भी होता है. So जो best trainer होता है, he has to be the best learner himself or herself. So you need to remain in that process of learning all the time. जो latest developments हो रही हैं, latest changes हो रही हैं, you need to stay, updated. I've seen ऐसे लोग, मुझे याद है कई साल पहले, it's like I'm talking about something like 30 years ago. एक डॉक्टर साहब थे कराची में, मेरी उनसे मुलाकात हुई कहीं पे, and he was at that time he was 77 years old, और वो कहीं रहते थे बोरी कॉलोनी है, I'm sorry, कराची के मुझे एक इलाके के अंदर किसी एक अच्छे इलाके में रहते थे, and उनकी जो क्लिनिक थी वो कहीं पे मलीर में करते थे, and he told me कि उनके पास दिन में तकरीबन 200 पेशेंट्स आते हैं और रात 12 बजे 1 बजे तक वो कभी अपनी क्लिनिक पर होते हैं. With all of those things, the thing that I liked about him was he said कि मैं constantly सीखता रहता हूँ. वो सेमिनार्स अटेंड करते थे, उस जमाने में जो मेडिसिन से रिलेटेड डेवलपमेंट्स होती थी वो अपने आप को अपडेट रखते थे. He was 77 years old. But he actually became an inspiration for me at that time. This is how I want to be. I want to stay in that process of learning. So learning का जो process है, this is the key. एक major mistake मैं यहाँ पर बताऊं, वो लोग ये करते हैं कि they think कि मैंने एक course कर लिया, so now I have the trainer's certificate. I'm a trainer, and that's it. Okay, ये वो वाला mindset होता है. वो कभी ख्याल आता है मुझे, एक जमाने में पाकिस्तानी फिल्मों के अंदर ऐसा होता था, वो मोहम्मद अली जो है उनकी गरीब माँ जो है स्त्री चला के वो मशीन चला के कपड़े बना के उसको पालती हैं, वो जवान करती हैं, और वो दिखा रहे हैं 40 साल का मोहम्मद अली जो है वो बीए करके अम्मा को कह रहा, अम्मा अब तू मशीन बेच दे, अब मैंने बीए कर लिया. ओके, तो 40 साल की उम्र में अगर बीए करके अम्मा की मशीन बिकवा रहा है, okay, he's making a big mistake actually. लेकिन it's like वो जो mindset है कि अब मेरे पास डिग्री आ गई है, now I don't need to study further. That's the biggest hurdle. Okay, so anyone who wants to be a trainer, anyone who aspires to be a trainer, become a trainer, they must overcome this mindset. They must stay in the process of learning on a regular basis. Yeah. Okay, so you must have the mindset of a learner. Okay, absolutely. So you need to learn about your business, not just training. You need to learn about the latest trends in the business. You need to learn to, how people learn. You need to learn how to deal with people, how to deliver your material most effectively. Just think about this. Alhamdulillah, मैं पिछले like तकरीबन 2015 से I've been doing online courses. लेकिन for a lot of people जिनको आदत थी खाली face to face training कराने की, and then suddenly COVID happened and everything has shifted and it's all online now. So a lot of people had a lot of trouble because they never prepared for that. Okay, right. So but if you are in that process, you'll find it will be helpful.
एब्सोल्युटली। सो कामरान सर, यहाँ पर 2 चीज़ें मैंने समझी आपके इस एक पॉइंट से, कि ट्रेनर बनने के लिए एक तो आपके अंदर ह्यूमनिस्टिक जो क्वालिटीज़ होती है, जो पेशेंस की आपने बात की, वो होना चाहिए, और भी बहुत कुछ होना चाहिए। और साथ-साथ आपके पास एक स्किल सेट भी होना चाहिए। तो सर, आपने ये तो बताया कि हम बहुत से जो ट्रेनर हैं, उनको पेशेंस होने की बहुत ज़रूरी है, बहुत सब्र रखनी पड़ती है इस फील्ड में आगे बढ़ने के लिए। स्किल सेट के बारे में बताइए। माना कि एक शख्स के अंदर ये बहुत अच्छी खूबी है कि वो बड़ा सब्र के साथ आगे बढ़ सकता है, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ता है, अपने करियर में आगे बढ़ सकता है। मगर अगर उसके पास स्किल सेट नहीं है, तो क्या वो स्किल सेट डेवलप कर सकता है? या ट्रेनर बनने के लिए एक अच्छा इंसान होने के साथ-साथ किन-किन स्किल सेट की ज़रूरत है? ओके, सो द मल्टीपल स्किल्स हैं, बहुत सारी चीजें मैं सब पे नहीं जा सकूंगा, बट जस्ट टू गिव यू एन आइडिया। देखो, मैं एक चीज अपना, व्हेन आई यूज्ड टू टीच माय कैरिज्मेटिक पब्लिक स्पीकिंग ट्रेनिंग एंड इवन ट्रेनर्स ट्रेनिंग में भी आपने मेरे साथ किया था, आई टीच समथिंग आई कॉल द 3 C's. Okay, so the 3 C's is, the first thing is you must have confidence. Okay, now confidence को, the way that I understand and the way that I teach is, इसमें 2 elements. एक चीज है, confidence is a state of mind. Okay, you develop that state and you actually acquire it instantly. Okay, it's all about being in the right state. So you need confidence. Confidence का जो दूसरा aspect है, confidence is the result of experience, you know, in a specific area. Then the second thing is competence. Now, I am very confident that I can perform heart surgery on you. I'm not competent. Okay, क्या होता है, आपने सुना होगा एक चीज, there's something called the Dunning-Kruger effect. Sometimes when people start and they have very little information about something, very little skill set, they think because they've been exposed to something really powerful, they start believing now I know everything. आपने देखा वो जो टीनेजर बच्चे होते हैं ना, वो जब बाप को माँ को कहते हैं अम्मा को पता ही क्या है, अब्बा को पता ही क्या है, as if I know the whole thing, मुझे पता है दुनिया कैसे चलेगी. Okay, so sometimes when people start and they have very little information and very little set of skills, they start believing they're just like I know everything. Okay, so but they're not competent yet. Competence comes through practice. So the first thing is you learn the right thing and then you practice it on regular basis, and that's how you become competent. The first day you sit in your car and you start, you don't become a confident driver. Right. It takes some consistent practice. Yes. Okay, even driving में के example समझ आता है. मैं when I moved to the US, पाकिस्तान में मैं तकरीबन 20-21 साल से गाड़ी चला रहा था. पाकिस्तान में हमारे पास राइट हैंडेड गाड़ियां होती हैं, गियर आपका लेफ्ट हैंड पे होता है, डिफरेंट अंदाज से गाड़ियां चल रही होती हैं, और जो स्पेशली कराची में जिस तरह से आपको पता है कैसे हम लोग गाड़ियां चलाते हैं. जब मैं यहाँ अमेरिका आया तो यहाँ जो लेफ्ट हैंड ड्राइव गाड़ियां हैं, गियर आपका राइट हैंड पे आ गया, एंड उसके साथ इट्स लाइक रोड्स जो है वो ऑपोजिट. इट्स लाइक शुरू में मैं जब आया हूँ यहाँ पे मैं चलाने, इट वाज नॉट इजी. आई हैड टू मेक अ लॉट ऑफ एडजस्टमेंट्स. कभी ऐसा होता था कि हम गलत डायरेक्शन में आगे, सामने से कोई गोरा आ रहा है, ट्रक आ रहा है अचानक से लेके, एंड आई वाज लाइक ओके, होता था. ओके, सो even if you're experienced in a certain field, you may find that there are changing circumstances and you need to change. So even though aapne, you've become competent in driving in Pakistan, in Karachi, but when you move to the US, your driving style has to change. Even when you move to Saudi Arabia, okay, or to Dubai, because wahan pe jo driving hoti hai wo jaise yahan par hoti hai, that's very similar. So that's competence. तीसरी जो चीज है, that's congruence, and that's the key. That's the key. Congruence क्या है? Simply, बिल्कुल आसान लफ्ज़ में बोलूं, walk your talk. Right. Okay, practice what you preach. जो मैं कोचेस को भी क्या कहता हूँ,
आप चाह रहे हैं लोगों को कोचिंग, लोग आपसे कोचिंग परचेज करें, लोग आपकी कोचिंग पैकेजेस में साइन अप करें, बट यू डोंट sign up for a coaching package from someone. You want free coaching, but you want people to, pay for you. Forget it. It doesn't work. Yeah. Okay. In fact, what you will find is, आप अगर कोचिंग में, मैक्सिमम फर्स्ट करो 25,000 रुपए का कोचिंग पे इन्वेस्ट करते हैं, आपके पास जो क्लाइंट आएगा वो मैक्सिमम आपको 25,000 रुपए देगा. सो इफ यू वांट कि आपके पास क्लाइंट आए ना जो आपको 2.5 लाख 3 लाख रुपए दे, you have to invest 2.5-3 lakh, and then you will start attracting 2.5-3 lakh रुपए वाले clients. It works that way. Right. This is how it works. So training में competence जो है, it's like confidence, competence and congruence. Congruence is walk your talk. Practice what you preach. So you're preaching people to become learners, to learn something. You're telling them that you want to, they should learn. But you have this, मैंने 20 साल पहले ये certificate लिया था. Okay, now my learning is complete, and telling them to learn. Forget it. It doesn't work. Yeah. Yeah. You have to remain in that process of learning. So okay? lifelong That's part learning. of mindset again. Yeah. Yeah. So without lifelong learning, सर, इंसान चूंकि अल्लाह ताला ने इंसान को जो ज़हन अता फरमाया है, उसको लर्निंग बहुत पसंद है. जहां इंसान की लर्निंग स्टॉप हो जाती है, वहां उसकी ग्रोथ स्टॉप हो जाती है. और सर, आप ही से मैंने सीखा था, आप ही के किसी लेक्चर में मैंने सुना था कि हमारा जो जहन है वो भी एक हमवार जमीन की तरह है. इस जमीन की खूबी यह है कि अगर आप जमीन पर कोई भी काम ना करें, कोई भी काश्तकारी ना करें, तो इसके अंदर खूबी है कि कांटेदार झाड़ियां खुद ब खुद पैदा हो जाती. मगर अगर आप इस जमीन पर खूबसूरत बाग उगाना चाहते हैं, रंग बिरंगी फूल और फलदार पेड़ और पौधे दरख्त उगाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको लर्निंग बहुत जरूरी है. राइट सर? लर्निंग के बगैर इंसान आगे नहीं बढ़ सकता. तो फ्रेंड्स, कामरान सर जिस तरह बात कर रहे हैं कि अगर आपने कोई भी सर्टिफिकेशन हासिल की है, चाहे वो ट्रेनर्स की हो, चाहे कोई प्रैक्टिशनर हो, चाहे वो लाइफ कोच हो, सिर्फ सर्टिफिकेट हासिल करना पहला स्टेप होता है जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, अपने करियर की ग्रोथ के लिए. लर्निंग और सर्टिफिकेशन तो समझ लीजिए पहला कदम है. उसके बाद प्रैक्टिस बहुत जरूरी है. मैं कामरान सर के साथ 2017 के अंदर जुड़ा और 2017 से पहले मेरी लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा मसाइल थे, बहुत ज्यादा क्राइसिस थे. मैं बहुत ज्यादा मेंटल और इमोशनल प्रॉब्लम्स का शिकार था. फाइनेंशियल हालत मेरी बहुत खराब होती थी. मेरी जो ऑफिस जहां पर मैं काम करता था, मेरी परफॉर्मेंस रोज बरोज ज्यादा से ज्यादा डाउन होती चली जा रही थी. मेरे फैमिली रिलेशंस भी ऐसे थे कि बहुत ज्यादा आपस में झगड़े होते थे, बच्चों के साथ, अपनी वाइफ के साथ, अपने वालिदैन के साथ. सो जब कामरान सर से मेरा राब्ता हुआ, जो कि इंटरनेट के थ्रू हुआ था, मुझे किसी ने रेकमेंड नहीं किया था कि फर्स्ट इंस्टीट्यूट ऑफ डायनामिक लर्निंग है जहां पर जिनके सीईओ कामरान सर है, जो कि खुद लाइसेंस मास्टर ट्रेनर है, मुझे कुछ भी नहीं मालूम था. मैंने खुद अपनी जिंदगी से बेजार होकर जब ये फैसला किया कि मुझे आगे बढ़ना है, तो मैंने नेट पर सर्च करना शुरू किया और वहां पर फिर मेरी कामरान सर से मुलाकात हुई. तो जो मैंने सबसे पहले जो सर से कोर्स किया था वो ये था कि ह्यूमन बिहेवियर के बारे में था. हिप्नोसिस और एनएलपी के बारे में मैंने सबसे पहले सर्टिफिकेशन हासिल की. 6 महीने तक मैं अपने आप पर उसको अप्लाई करता रहा. जो मैंने सीखा था अप्लाई करना शुरू किया और उसके बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स मैंने देखे. उसके बाद मैंने अपने कोलिग्स के साथ काम किया, फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं प्रैक्टिशनर बन गया, फिर मैं ट्रेनर बन गया. तो कहने का मकसद ये है कि जो कुछ मैंने सीखा, जिस तरह सर ने कहा ना, कॉन्ग्रुएंसी, वॉक योर टॉक, जो आपने सीखा है, अगर आपने उस पर अपनी जात पर इंप्लीमेंट नहीं किया है, तो आप लोगों के सामने जो भी बयान कर रहे होंगे, मालूम होगा कि वो बस एक खोखली सी बातें हैं. क्योंकि जब इंसान कोई चीज को एक्सपीरियंस करके जब कह रहा होता है, तो उसके अंदर जो पहली खूबी नजर आती है वो ऑनेस्टी की नजर आती है कि हाँ, जो ये इंसान कह रहा है उसकी बातों में वजन होता है. तो जो भी ट्रेनिंग मैंने सबसे हासिल की इन 5 वर्षों के अंदर, बहुत सारी लंबी लिस्ट है अल्हम्दुलिल्लाह. और कामरान सर की ट्रेनिंग, जो भी ट्रेनिंग आप हासिल करते हैं, चाहे वो ट्रेनर्स ट्रेनिंग हो, कैरिज्मेटिक ट्रेनिंग हो, हिप्नोसिस ट्रेनर हो, या कोई भी लाइफ कोचिंग भी इवन क्यों ना हो,
इसकी खूबी यह है कि वो अपना पूरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करते हैं। मैंने अपनी एक वीडियो में गालिबन मैंने भेजी भी थी आपको, उसमें मैंने ये जिक्र किया था कि जो एक्सपीरियंस टीचर होता है, जो एक्सपीरियंस ट्रेनर होता है, वो अपनी जिंदगी के 25-30 साल जो पहले ही लगा चुका है, जहां वो खुद ट्रायल और एरर करके, बहुत सारा नफा और नुकसान करके, बहुत सारे टाइम को वेस्ट करके वो इतना आगे बढ़ा हुआ होता है। तो अगर ऐसा लर्नर ट्रेनर जब अपने स्टूडेंट्स को जो भी कुछ सिखा रहा होता है, मैं गवाह हूं इस चीज का, मैंने जो कामरान सर से सीखा है, कामरान सर ने मेरी जिंदगी में मेरे अगले 25-30 साल जो मैं मजीद जाया कर सकता था, वो उन्होंने बचाया। मेरे मजीद अमाउंट रकम जो मैं वेस्ट कर सकता था, वो कामरान सर की बदौलत बच गई है, क्योंकि उन्होंने मुझे वो चीज सिखाई कि रमजान देखो, जिस रास्ते पे तुम चलने जा रहे हो मैं चल कर आया हूं, कि यहाँ पर ये चैलेंजेस आ सकते हैं, वहां पर ये लॉस हो सकता है। तो जो काम कामरान सर पहले ही 25-30 साल में कर चुके हैं, वो काम अगर मैं करना चाह रहा हूं और अगर मैं भी उनके साथ जुड़ जाऊं, तो मेरी जिंदगी के बहुत सारे साल बच गए अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी जिंदगी के बहुत सारी रकम को मैंने बेहतरीन जगहों पर इन्वेस्ट करके आज मैंने कामरान सर से जितनी भी ट्रेनिंग्स हासिल की है, वो अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसको रिकवर कर चुका हूँ। उसकी जितनी भी इन्वेस्टमेंट थी वो मैं रिकवर कर चुका हूँ। आज मेरी जिंदगी के अंदर मेरी सेहत बहुत अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे रिज़्क में बरकत है अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे रिलेशनशिप बहुत मजबूत है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये तमाम चीजें मुझे उस शख्स से मिली जो ऑलरेडी अपनी जिंदगी में 25-30 साल लगा चुके हैं, जो लाखों करोड़ों रुपए इन्वेस्ट कर चुके हैं। तो पॉइंट यहाँ पर अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने का मकसद ये था कि जो पॉइंट कामरान सर ने रेस किया कि सिर्फ कागज का टुकड़ा सर्टिफिकेशन, लास्ट टाइम कामरान सर ने बहुत सारी सर्टिफिकेशन शो की थी, तो वो पीछे अपनी दीवार पे लगा देना ही काफी नहीं होता, बल्कि जो कुछ आपने सीखा है उसको इम्प्लीमेंट करके लोगों को जब आप ट्रेन करते हैं तो उसके अंदर बहुत फर्क पड़ता है। तो अपनी लर्निंग को कंटिन्यू बेसिस पर रखें, जारी रखें। एक सर्टिफिकेशन करने के बाद ये नहीं कह सकते कि यार 20 साल पहले मैंने ट्रेनर्स ट्रेनिंग की थी और मैं कामयाब नहीं हो सका जिंदगी में, तो उसका एक रीजन यही है कि आपने अपनी लर्निंग को कंटिन्यू नहीं की। सो कामरान सर, कामरान सर से इससे पहले कि मैं सवाल पूछूं, मेरी आप तमाम लोगों से ये गुजारिश है कि आप मुझे बताइए कि आप अपनी जिंदगी में, जिस तरह मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे मसाइल से गुजरा, जो मैं आपको बताया, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, फाइनेंसेस वगैरह, क्या आप भी उन मसाइल से गुजर रहे हैं? अगर हाँ, तो अपने चैट बॉक्स में 1 टाइप कीजिए। अगर आप भी अपनी जिंदगी में मसाइल से दो चार हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने प्रोफेशन के अंदर प्रोग्रेस करना चाहते हैं, अपनी नॉलेज को एनहांस कराना चाहते हैं और एक यूनिक नॉलेज हासिल करना चाहते हैं, तो प्लीज आप टाइप 1 कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम लोगों की जिंदगी एक जैसी है, तमाम लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। अब मेरा सवाल ये होगा कामरान सर कि ये तमाम लोग जो आज आपको वक्त दे रहे हैं, जो कुछ सीखना चाह रहे हैं, जो ट्रेनिंग की जानिब बढ़ना चाहते हैं, ट्रेनिंग के प्रोफेशन की जानिब जाना चाहते हैं, तो मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा कि सर, एक सक्सेसफुल ट्रेनर बनने के लिए किस तरह का स्किल सेट उनको दरकार है, और क्या आपका जो इंस्टीट्यूट है, फर्स्ट इंस्टीट्यूट ऑफ डायनामिक लर्निंग, क्या वो स्किल सेट सिखाता है? Okay, so as I said पिछले उसमें कि there are number of different things. सबसे पहली चीज प्लेटफॉर्म स्किल्स, जैसे आपको प्रेजेंटेशन स्किल्स, पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स, चाहे आप ऑनलाइन कर रहे हो प्रेजेंटेशन या आप कहीं जाके कहीं ऑर्गेनाइजेशन में कर रहे हो, किसी भी फोरम पे आप कर रहे हो, यू नीड टू बी अ गुड पब्लिक स्पीकर। ओके, सो आपका जो कॉन्फिडेंस है एज अ पब्लिक स्पीकर, दैट्स वेयर इट कम्स। ओके, उसमें फिर बहुत चीजें आ जाती हैं, यानी पब्लिक स्पीकिंग के अंदर आ जाए ना, उसमें यू स्टार्ट विद हाउ यू इम्प्लांट योरसेल्फ, how you connect with your audience, how you handle question and answers during the session, how you organize your material, how you deliver your material, how how you handle hecklers. हर प्रेजेंटेशन में एक ऐसा आदमी होता है जिसका, लाइक अजराए मजाक में एक बात कहता हूँ, जिसका जिंदगी का मकसद, उसकी पैदाइश का मकसद आपकी प्रेजेंटेशन खराब करना होता है। Okay, especially if you go to an organization, you will find that person. Okay, he will be sitting there hiding behind the table and just waiting for you to open your mouth, and he will start firing. Okay, Yeah. how you handle such people?
Understanding how people learn. Not everyone learns the same way. Not everyone gets information in the same way. हम NLP में एक चीज कहते हैं, the meaning of communication is the response you get. And there is no such thing as a poor student or a student. It's an my teacher said, a student never fails, it's the teacher who fails. Yeah. So in communication, as a teacher, as a trainer, if I'm teaching, it's my job, it's my responsibility to deliver what I'm delivering in a way that students who are attending my course get it. Okay? Yeah. It's ये mindset कि तुम फोड़ो, तुम्हारा दिमाग सही नहीं है, तुम्हें आता नहीं है, that's a very, very dangerous mindset. A trainer must never have that. Okay? So you need a lot of flexibility. In addition to platform skills, as I said, platform skills जो ये एक बिल्कुल एक first key है. Now, a person may have a lot of platform skills. They may be really good presenters, may be able to deliver very effectively. But then you need to be able to design trainings. Yeah. Now, training design जो है ये एक बहुत बड़ी science है. इसमें बहुत सारे factors आते हैं. मसलन एक training आप design कर रहे हैं, किसी आप organization में गए हैं और उनके लिए आप ट्रेनिंग डिजाइन कर रहे हैं. सो लेट्स सपोज दिस से कि जी हमें कम्युनिकेशन स्किल्स का प्रोग्राम कराना है, या सेलिंग स्किल्स पे प्रोग्राम कराना है, या नेगोशिएशन स्किल्स पे प्रोग्राम कराना है. राइट. सो इन लोगों को आप ट्रेन कर रहे हैं, किस एज ग्रुप के लोग हैं, किस एक्सपीरियंस के लोग हैं, किस क्वालिफिकेशन के लोग हैं, किस केडर के लोग हैं. इट्स लाइक देयर आर नंबर ऑफ फैक्टर्स यू हैव टू कंसीडर बिफोर यू स्टार्ट डिजाइनिंग द ट्रेनिंग. नाउ once you have your audience, अच्छा दूसरा audience क्या हो सकता है, आप अपना कोई personal course डिजाइन करें जैसे रमजान आपने किया है. जी. Okay, so you have an idea, you have made some research and you find there's a need of a specific program in market, and you design a program to fulfill that need in your way. Okay, अब उस need को आपका उसमें अब आपके target audience कौन है? बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, हाउसवाइफ्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, बिजनेसमैन हैं, आम लोग हैं, who really will come to your program, because this is a public program now. Okay, and then a lot of things you need to know. मैं again इसकी डिटेल में जाऊंगा तो हमारा पूरा सेशन इस पे निकल जाएगा. But then you need to know कि आपने जो प्रोग्राम में किन लोगों को कर रहे हैं, and then आपकी डिलीवरी, आपका जो प्रोग्राम का सीक्वेंस क्या होगा. इसमें क्या एक्सरसाइजेस होंगी नहीं होंगी, लेक्चर कितना होगा, एक्सरसाइजेस कितनी होंगी, डेमो होंगे नहीं होंगे, कब होंगे, कहाँ होंगे, what are the frequently asked questions. And here's the trick. You find out questions before you do the program, and you know the answer to the questions before you start the program. Okay. Yes. It's like when a producer or director starts framing a movie, he has already done the complete work and he knows how the movie will end. Yeah. कौन सा scene कहाँ होगा, कब गाना होगा, कहाँ fight होगी, कहाँ पर dialogue होगा. He has everything, ready in exactly the same way. So you need to know, and that all of that requires a lot of details. My details, as I said, I'm just giving you the big picture here. Now, जब ये सारी information आ गई, so like अब आपको, you have designed a program, you need to deliver the program, so you have those skills to deliver. Now, how will you market it? Where do you find those people who will buy your program? If you're going in public sector, if you're offering it in corporate, how will you market it to the corporate sector? So you need some marketing skills. How will you finance it? Program free में नहीं होता. अगर आप public sector में जा रहे हैं, if you're going to have it, in a hotel, so hotel का खर्च होगा. So you need some negotiation skills. Okay, and I'm talking like अगर आप खुद कर रहे हैं, and if you have a team working for you, you need to have some managerial skills to manage team. Now, फिर जब आप प्रोग्राम कंडक्ट करें, सो जो क्लासरूम का सेटअप है, यू रिमेंबर रमजान, हमने 6 मुख्तलिफ सेटअप्स डिस्कस किए हैं क्लास में. आप किस किस्म का सेटअप करते हैं, उस सेटअप का आपके स्टूडेंट्स की साइकोलॉजी पे बिल्कुल डिफरेंट असर होता है.
बिल्कुल आपका दुरुस्त। जरा सा सेटअप चेंज करने से, आपका टेबल्स का अरेंजमेंट चेंज करने से, एंड देयर इज साइंस बिहाइंड ऑल ऑफ दैट. Okay, and over years I've tried many different things. आप उस जमाने में मेरे पास नहीं आए, बट एक जमाने में मेरे क्लासरूम्स में टेबल्स हुआ करती थी. आपने जो मेरी क्लासेस अटेंड किए, इट्स लाइक सेमिनार वाला सेटअप होता है. I've tried many different setups. Okay, if I go to an organization, there may be a different setup. Okay, they may have board room जहाँ पे already सारी setting हुई हुई है. Right. And now you have to organize. Sometimes it's like you have to make arrangements in your presentation because आप किसी organization में जा रहे हैं, they have a specific setup. आपने उसके हिसाब से अपनी चीजों को arrange करना पड़ता है. Yeah. So you need to know how to make setup. So logistics, इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं. Okay, आपकी ट्रेनिंग में मटेरियल आप क्या देंगे, मैनुअल देंगे नहीं देंगे, ओके, हैंडआउट्स होंगे या नहीं होंगे, स्लाइड्स होंगी कोई, पेंसिल, पेन, शार्पनर, रबर, it's like will you be using any slides, will you be using whiteboard, do you need markers, there are so many things within that. Okay, कुर्सियां कितनी होनी चाहिए, will you need some extra chairs, will you need some extra tables, पानी, खाना, will you, all of those things is sub logistics. There's a big list. Okay, now you may not be doing all of this yourself, but in the beginning you may be doing all of this yourself. मुझे याद है मैंने अपना पहला प्रोग्राम जो कराया था अपने घर में कराया था, कि अपने बेडरूम में, हमारे 2 कमरे का हमारा घर था, और मैंने एक कमरे में, मेरी 2 छोटी बहनें थी, उस वक्त 3, मेरी माशाल्लाह मेरी 5 बहनें, तो 3 बड़ी बहनों की शादियां हो गई थी, 2 छोटी बहनें थी, अम्मा, उनको एक कमरे में रखा, दूसरे कमरे में डेकोरेशन की से लाकर मैंने कुर्सियां अरेंज करी. एक व्हाइट बोर्ड मैंने खरीदा था, वो मेरे पास था, और कुर्सियां सारी रख के, और हमने प्रोग्राम करा. 1 दिन का पूरा प्रोग्राम था, और उसमें हमें खाना भी हमने अरेंज किया था. फुल डे प्रोग्राम है, पाकिस्तान के अंदर एक ट्रेंड है, हमें खुद इतना एक्सपीरियंस नहीं था ऑनेस्टली. सो और बजट था नहीं कहीं और करने का, तो घर पे ही कर रहे थे. तो उसमें मेरे पास लगभग 9 लोग थे, और वो जो मैंने अरेंजमेंट किया था, उसमें जो खाना था, तो बहनों ने मेरी खाना बनाया था, और घर के दरवाजे से निकल के यूं घूम के गली से दूसरे कोने से आके उन्होंने एक हमारी एंट्रेंस, छोटा सा, आपने मेरा घर पाकिस्तान वाला देखा है, तो उसमें हमारे पास एक छोटा सा स्पेस थी वहां पे, जैसे मेरा ऑफिस है एग्जैक्ट उस तरह से, बट ऑफिस से भी छोटे ही वो जगह थी. तो वहां पर हमने वो खाने का अरेंजमेंट किया था, एंड वी डिड दैट. दैट्स वेयर आई स्टार्टेड. नाउ फिर as things progress, alhamdulillah, बहुत सारी चीजें. So in any case, so you need to understand how logistics work. Okay, now once you have completed your training, feedback, and then how you take that feedback, how you utilize that feedback. Are you going to take testimonials from your students? Because in the beginning you will find it's useful. Okay, so there are lots of other things within this. So when we talk about training, this is not just about going and standing up and deliver. There are many different elements, many different details. देखो, एक मेटाफर दिमाग में आ रहा है, जैसे खाना होता है ना, उसमें एक चुटकी नमक अगर कम हो जाए तो खाने का टेस्ट खराब हो जाता है. बिल्कुल दुरुस्त है. ट्रेनिंग के जो है उसमें भी कुछ ऐसा ही है कि कहीं पर एक छोटी सी चीज जो बज़ाहिर छोटी सी है, वो मिसिंग हो जाए, आपकी ट्रेनिंग खराब हो जाएगी. ओके, मैं पर्सनली, मेरी जो NLP की ट्रेनिंग होती है, आई ड्रेस अप every single day with an intention. Okay, because I said lots of anchors with people. I know लोग यहाँ पे NLP जो नहीं जानते, they'll not understand, but I do take care of that. Okay, so for example, if I'm teaching hypnosis, I dress up in a specific way. Okay, आपने देखा होगा मेरी क्लासेस के अंदर, I take my shoes off. मैं चप्पलें पहन के बैठा होता हूँ अक्सर क्लास के अंदर. Okay, so but I do that on purpose. I create environment for people. They're like very comfortable, and they're having a lot of fun, and they're learning at the same time. And that, there's science behind this, even though
And the art is that it shouldn't be appear, it shouldn't be obvious to anyone. Right. So I hope it answers your question, Ramzan. बिल्कुल सर, अभी जितनी आपने बात की लॉजिस्टिक अरेंजमेंट्स की, तो सर आज का जो दौर है ऑनलाइन दौर है जो आपने बताया पहले, तो अब मुझे बताइए, आप इतने अरसे से बताया 2015 से ऑनलाइन ट्रेनिंग करवा रहे हैं, सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है सर ऑनलाइन ट्रेनर बनने का? सबसे बड़ा एडवांटेज, you don't need any, all you need is just a laptop or basically a computer or a laptop. आप ट्रेनिंग मोबाइल फोन पे नहीं कर सकते, कोचिंग आप कर सकते, you need at least a laptop or a good computer. You need in addition to that, you also need a very good internet connection if you're offering online courses. Okay, without this online thing will not work. So you have to have this. Then तीसरी चीज आपको जो है that is very helpful is to have quieter environment. मैंने देखा है ऐसा भी होता है कि वो ट्रेनिंग हो रही है और वो बच्चा जो है ना वो आकर अब्बा अम्मा मेरा बच्चा, अच्छा जी जो मैं आपको अगली स्लाइड दिखाऊंगा, okay, then it becomes nuisance. It becomes problem for your students, for your audiences. You need to have a quiet environment. इसमें बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं. देखो जब आप ऑनलाइन कर रहे होते हैं तो जो टाइम का एक फैक्टर होता है, यू हैव टू कंसीडर दैट आपकी अगर टारगेट मार्केट जो है इट्स नाउ एन इंटरनेशनल मार्केट. सो फॉर एग्जांपल राइट नाउ जब हमने अभी प्रोग्राम स्टार्ट किया इट वाज 10 AM हियर. आज सुबह रमजान बाय द वे जब आपने मुझे मैसेज किया था वो इस वक्त यहाँ पे 5:30 बज रहे थे, फजर का टाइम था. ओके, और मैंने आपसे क्या कहा था, मैं अभी आपकी ऑडियो नहीं सुन सकता. क्यों नहीं सुन सकता रमजान? What was I doing? Meditation, hypnosis. No. जब उस वक्त आपने मैसेज किया था, I was in a meeting, in a Zoom meeting with someone. Zoom meeting पे थे. Oh, yes, right. Okay, so Zoom meeting at that time, and that Zoom meeting is like you have, यहाँ पे 5:30 बज रहे हैं, but you have to work at odd times at times. Right. कामरान सर, यहाँ पर मैं ऐड करूंगा आपकी इजाजत से, क्योंकि बहुत सारे ऑडियंस यहाँ पर मौजूद है जो कमिटेड है ट्रेनर बनने के लिए. तो वो तमाम लोग जो वाकई दिल से कमिटेड है, मैं आपको चंद एडवांटेज बताता हूँ ऑनलाइन ट्रेनिंग के. जब से मैंने कामरान सर से ये सारी ट्रेनिंग्स की और मैं खुद भी ऑनलाइन ट्रेनिंग करवा रहा हूँ, सबसे बड़ा एडवांटेज जिस तरह सर ने बताया, आपको कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है. आपने ऑफिस नहीं लेना, आपने रेंट नहीं लेना, आपने अपने पार्टिसिपेंट्स को स्टेशनरीज नहीं देनी, आपने अपने पार्टिसिपेंट्स खाना सर्व नहीं करना. ये सारी सेविंग्स होती है. और जब ये सारी सेविंग होती है तो आप चाहे तो अपनी ट्रेनिंग कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं, जो मैं कर रहा हूं अल्हम्दुलिल्लाह. सो ये तो सबसे बड़ा एडवांटेज. दूसरा एडवांटेज क्या है कि पूरी दुनिया, पूरा ग्लोब आपका क्लाइंट है. अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अपनी बात कर रहा हूं, जब से मैं कामरान सर के साथ जुड़ा हूं 4-5 बरस हो गए, मेरे पास रहमत अल्लाह ताला की है, मेहनत इंसान करता है, जरिए अल्लाह बनाता है. मेरे पास अमेरिका से पार्टिसिपेंट्स आते हैं, क्लाइंट्स आते हैं, कनाडा से क्लाइंट्स आते हैं, ऑस्ट्रेलिया से क्लाइंट आते हैं, न्यूजीलैंड से क्लाइंट आते हैं. एक क्लाइंट मेरे पास आई थी एम्स्टरडेम से, और एक और ह्यूमन साइंटिस्ट थी नेदरलैंड से आई थी. वो नेदरलैंड की यूनिवर्सिटी की एक प्रोफेसर है, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मुझसे ट्रेनिंग हासिल की. तो पूरा ग्लोब आपका क्लाइंट है. आपने क्लाइंट्स को मार्केट करना बहुत आसान हो जाता है. फेसबुक आपकी इतनी बड़ी कम्युनिटी है, व्हाट्सएप आपकी इतनी बड़ी कम्युनिटी है, और आजकल जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस जो होती है, जो आपकी फीस है, वो आना भी निस्बतन बहुत आसान हो गया है. आपकी जो बैंक की जो ट्रांजैक्शंस होती है, वहां पर आपको एक IBN नंबर मिलता है. तो ये तमाम ट्रांजैक्शन, ये तमाम ऑनलाइन ट्रेनिंग करना इतना आसान हो गया है कि आप जो ट्रेनिंग फिजिकली महीने में 2-3 बार करा सकते हैं, वो आप ऑनलाइन एवरी वीक करवा सकते हैं. वीक में आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं अपने 2-2 दिन की ट्रेनिंग्स को. तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज होता है. और सबसे बड़ी बात क्या है मैं आपको बताऊं, एक ट्रेनिंग अगर आपने प्रिपेयर कर ली, मिसाल के तौर पे हिप्नोसिस प्रैक्टिशनर ट्रेनिंग, क्योंकि मैं खुद हिप्नोसिस प्रैक्टिशनर हूं, मैंने एक दफा हिप्नोसिस प्रैक्टिशनर ट्रेनिंग करवाई और उसको रिकॉर्ड कर लिया. और आप जानते हैं कि जूम पर बहुत बेहतरीन रिकॉर्डिंग होती है, और अपने सारे सेशंस को आप रिकॉर्ड कर लें
और रिकॉर्डिंग के बाद एज इट इज उसकी रिकॉर्डिंग को आप उससे लो कॉस्ट पर लोगों को सर्व करना शुरू कर दें। जब मैंने ऑनलाइन ट्रेनिंग, लाइव ट्रेनिंग करवाई, तो मेरी पहली ट्रेनिंग के अंदर 10 लोग शामिल हो गए और उन 10 लोगों के साथ जो मैंने ट्रेनिंग की, मैंने उसको पूरा रिकॉर्ड किया और उसके बाद मैंने लोगों को उस ट्रेनिंग की रिकॉर्डिंग को मार्केट करना शुरू कर दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह जितने लोगों ने लाइव ट्रेनिंग अटेंड नहीं की, उतने लोगों ने मेरा होम स्टडी कोर्स बाय कर लिया। तो आपने एक दफा मेहनत होती है, आप दिल से मेहनत कर लीजिए। कामरान सर मौजूद होते हैं, कामरान सर के साथ जब भी आप कोई भी ट्रेनिंग साइन अप करते हैं तो कामरान सर लाइव कोचिंग सेशंस देते हैं, ग्रुप कोचिंग सेशंस दे सकते हैं आपको, 1-to-1 कोचिंग सेशन भी वो आप बहुत चंद ट्रेनिंग में प्रोवाइड करते हैं। ये कोचिंग जो है, ग्रुप कोचिंग, इतनी इंपॉर्टेंट है कि मैं जब बिजनेस रन करना शुरू किया, मैंने जब ट्रेनिंग को कंडक्ट करना शुरू किया और उसके जो चैलेंजेस में फेस करने लगा, मैं कामरान सर से उन कोचिंग सेशंस का एडवांटेज लेते हुए उनको डिस्कस करता था और जिस तरह कामरान सर मुझे गाइड करते थे, मैं अकॉर्डिंगली उसको फॉलो करता जाता और मेरी हर अगली ट्रेनिंग पिछली ट्रेनिंग के मुकाबले में बहुत बेहतर हो जाती और मुझे पार्टिसिपेंट्स भी अगली ट्रेनिंग में पिछली ट्रेनिंग के मुकाबले में ज्यादा मिल रहे होते थे। तो ये ऑनलाइन ट्रेनर अगर आप अपने आप को मुतारिफ करवाते हैं तो पूरी वर्ल्ड आपकी क्लाइंट है। आपको किसी ऑफिस की जरूरत नहीं है, आपको एक बेहतरीन लैपटॉप चाहिए, आपको एक बेहतरीन कनेक्शन चाहिए और आपको जो भी आपकी लीगल अगर प्रोसीडिंग्स हैं, जैसे टैक्स पे करना है, सेल्स टैक्स पे करना है, तो वो तमाम चीजें आप बहुत आसानी से आज के दौर में ऑनलाइन करवा सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है ऑनलाइन ट्रेनिंग बनने का। और यहाँ पे उससे रमजान बड़ी, एक पॉइंट रमजान में जी जी, आप इसमें आप आई एम सॉरी आपको मैं कट कर रहा हूँ, बट आई वांट टू ऐड दिस एंड दैट इज दिस इज अ ह्यूज इंडस्ट्री, लाइक बहुत बड़ा एडवांटेज है डेफिनेटली. You also need to be on your toes because now you are professionally, you know, being seen in competition with a lot of other trainers around the world. You get this? So it's like अगर फर्ज करो कि आप कराची में हैं और कराची में आप अगर ट्रेनिंग करा रहे हैं, then people will not, like most of the time people from India will not come to take your training. People will not come from Dubai to take your training. मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास बहुत लोग थे, मेरे पास अमेरिका से भी, मेरे पास पाकिस्तान में था, तो लोगों ने आके ट्रेनिंग्स की हैं. लेकिन आज ऑनलाइन में आपका जो कंपटीशन है, इन अ सेंस, वो खासा बढ़ जाता है. Okay, I don't believe on competition, but this is the word that most people understand, so still I'm utilizing that. So people will see you in comparison to a lot of other people. So isliye you have to stand out. You have to, work a lot. यस, ऐसा नहीं है. इसी वजह से जो अभी हम रमजान भी बात कर रहे हैं कि रमजान ने ट्रेनिंग कर ली, रमजान हाथ पे हाथ रख के बैठ जाए तो लोग आने लगेंगे, ऐसा नहीं होता. Ramzan has to work a lot. Okay, he has to work a lot. So कोई इस गलत फहमी में ना आए कि जी just like, because मैंने ऐसे बहुत लोग देखे हैं. मैंने आप लोगों जो ग्रुप में I shared जो 4 stages, जो फर्स्ट स्टेज में लोगों को मैंने देखा है, मेजॉरिटी लोग जो पहले आके और हार्डली 2 से 3 साल के अंदर दे आर आउट ऑफ द बिजनेस, उसकी वजह जो होती है वो ये होती है. मेरे पर्सनली ऐसा हुआ है. I used to teach a course, Silva Ultramind ESP Systems Training. मैं पाकिस्तान में उसका कंट्री सुपरवाइजर था, तो मैंने उसका एक प्रोग्राम करा रहा था. उस वक्त हम उसके $300 चार्ज करते थे. जस्ट लाइक पाकिस्तान में थे, बट मैं चार्ज डॉलर में ही करता था उसमें. तो क्लास थी, उसमें कोई 20-22 स्टूडेंट्स थे. अब लोग क्या, अच्छा उसके फौरन बाद मैंने सिल्वा के इंस्ट्रक्टर्स ट्रेनिंग, आई वाज टीचिंग इंस्ट्रक्टर्स इन पाकिस्तान. आई वाज वन ऑफ दोस फ्यू पीपल इन वर्ल्ड जिसको सिल्वा वालों ने, दे हैड ऑथराइज्ड टू ट्रेन ट्रेनर्स. आई वाज वन ऑफ देम. तो दुनिया में 5 लोग थे उसमें, आई वाज वन ऑफ देम. सो आई वाज अलाउड टू टीच, मेक सिल्वा इंस्ट्रक्टर्स. देयर वाज अ पर्सन who did not want to be an instructor himself, but उसने क्या किया कि उसने देखा कि यार $300 मैंने दिए, okay, and then counting number of people, उसने कहा 2 दिन के प्रोग्राम में इतने पैसे कामरान सुल्तान ने बना लिया, तो यार $6,000 बन जाएंगे 2 दिन के. अब मैं सारा महीना काम करता हूँ तो जाके मुझे लाख रुपए मिलते हैं, तो अगर मैं यूं कर लूँ तो ये 2 दिन के अंदर, ये तो बड़ा अच्छा काम है.
Okay, that's starting on the wrong foot. That's a wrong way of starting into training. A very wrong way of starting. He didn't tell me that, by the way. उस वक्त उसने मुझे नहीं बताया. This guy signed up for my program. You know, paid my fees. उसकी जो उस वक्त trainers training थी, उसकी कोई $1,500 की फीस थी. And that was after discount, something like $1,800 की फीस थी कुछ. And after discount was $1,500. He paid me $1,500 for that. He came to the program. He became a Silva instructor. You know, once he became an instructor, you know, he didn't do the other things that he was supposed to do. He came up with this idea कि बस मैं instructor training करके अब मैं बताऊंगा कि मैं instructor हो गया हूं तो चीजें होने लगेंगी. It doesn't work that way. Okay, right. Now you have to work. You have to do a lot of work. Be ready if you want to get into this profession. Okay, you have to work. आपके पास, you have freedom, you have a lot of time. You know, if you're working on your own, you have a lot of luxury of working from at any time you want. Sometimes मेरे साथ होता है, मैं कभी रात को 3 बजे तक बैठकर काम कर रहा होता हूँ. Okay, और कभी अक्सर होता है रमजान मुझे you know कॉल करते हैं, मैं कहता हूँ रमजान अभी नाश्ता 11 बजे नाश्ता हो रहा होता है. Because I was working till 2 o'clock, then फजर में उठे, नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ने के बाद सो जाता. Okay, नींद भी तो पूरी करनी है. And then you know नाश्ता कभी 11 बजे हो रहा होता है, कभी 10 बजे हो रहा होता है, कभी you know अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ. लेकिन जब क्लासेस चल रही होती हैं तो रोजाना टाइमिंग डिफरेंट होते हैं. You have a lot of flexibility in that. Right. Okay, आपके ऊपर ये प्रेशर नहीं होता कि बॉस आपको कुछ कहेगा, आपको ये प्रेशर नहीं होता कि किसी को आपने जवाब देना है. You have you know a lot of convenience. अपने काम के hours अपने हैं, आपकी छुट्टी करना चाहते हैं वो आपके ऊपर होता है. आप you set your own income targets and then you work on that. So all of this requires a certain set of skills, requires a lot of patience, requires hard work. So whatever Ramzan is telling you, he's working for this. Please understand this. Okay, कोई इस गलत फहमी में ना आए कि you know मैं खाली यूं कर लूंगा और मेरे पास आ जाएगा और बस मैं लोगों को बताऊंगा कि आज मैं ट्रेनर बन गया तो हो गया. अलादीन का चिराग नहीं है. आपने अपना पार्ट जरूर अदा करना होगा. और फिर याद रखिएगा, रिज़्क अल्लाह ताला की रहमत है. जितना पार्ट आप अपना अदा करेंगे, बस समझ लीजिए अल्लाह की रहमत भी वैसे ही आएगी. अगर आप अपना पार्ट अदा नहीं करते हैं तो फिर अल्लाह पर ब्लेम मत कीजिएगा कि मेरे रिज़्क में बरकत नहीं है, इजाफा नहीं है. अल्हम्दुलिल्लाह इन 5 सालों के अंदर मैंने जितनी भी ट्रेनिंग्स की, उसकी खूबी यह है कि मैं अपना 25-30 साल का जो प्रोफेशन था, अल्हम्दुलिल्लाह मैं उससे आजाद हो गया. मैं एक एडमिनिस्ट्रेटर था और अपनी जिंदगी के 25 साल इन अ रॉ पाकिस्तान की कराची की बेहतरीन यूनिवर्सिटी में एज एन एडमिनिस्ट्रेटर सर्व करता रहा. मगर जब मैंने ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की, अपने आप को जब मैंने ट्रेनिंग हासिल करने में कामयाब हुआ, सर्टिफाइड ट्रेनर बना, मल्टीपल कोर्सेज किए, तो उसके बाद मैंने अपने प्रोफेशन को ही स्विच कर दिया. अब मुझे किसी ऑफिस में नहीं जाना पड़ता, मुझे किसी बॉस को रिपोर्ट नहीं करना पड़ता, मुझे 9 to 6 जॉब नहीं करनी पड़ती. अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास फ्लेक्सिबिलिटी है, टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी है, चॉइसेस की फ्लेक्सिबिलिटी है, फाइनेंसेस की, और ये सब अल्लाह ताला की रहमत है. तो कामरान सर, अब हम बात करेंगे कि जो ट्रेनिंग आप ऑफर करते हैं, आपका जो इंस्टीट्यूट है, फर्स्ट इंस्टीट्यूट ऑफ डायनामिक लर्निंग, वहां पर जो लोग ट्रेनर बनना चाहते हैं उनको कौन कौन सी ट्रेनर्स ट्रेनिंग आप ऑफर करते हैं? सो रमजान देखो, दो ऑप्शंस हैं हमारे पास. सो प्रोग्राम एक ही है, और जो मेरा प्रोग्राम है इट्स कॉल्ड द कैरिज्मेटिक ट्रेनर्स, यू नो ट्रेनर्स ट्रेनिंग से ट्रेनर सर्टिफिकेशन ट्रेनिंग. इसी का नाम, दूसरा नाम जो है हिप्नोसिस ट्रेनर्स ट्रेनिंग है. ओके, सो अगर कोई हिप्नोसिस का ट्रेनर बनना चाहता है तो वो भी बन सकता है. और अगर खाली ट्रेनिंग स्किल्स सीखना चाहता है ताकि वो खुद अपने कोर्सेज डिजाइन कर सके, अपने कोर्सेज को मार्केट कर सके. किसी ने भी मुझे कमेंट पे नजर आया था, somebody asked about कि हम कैसे मार्केट करें. मार्केटिंग is again it's a big science, so you learn all of that. Okay, marketing skills जो है you learn in the program. Now, so if somebody wants to become a trainer,
जो कि खुद अपने कोर्सेज डिजाइन कर सके, प्लेटफॉर्म स्किल्स डेवलप कर सके, उनको डिलीवर करना सीख सके, कोर्सेज का कंटेंट किस तरह डिजाइन करते हैं वो सीख सके, और उसके बाद कोर्सेज करवा सके अपने डिजाइन कोर्सेज। सो कम्युनिकेशन स्किल्स पे हो गया, फर्ज कीजिए आप चाहते हैं बेटर पेरेंटिंग पे कोर्सेज करना चाहते हैं, आप निगोशिएशन स्किल्स पे, या कोई भी आपके अपने टॉपिक्स हो गए, ऑन एनी टॉपिक। बिकॉज मेरे जितने भी कोर्सेज होते हैं वो सारे एनएलपी बेस्ड होते हैं, और इसमें हम प्रोसेस पे बात करते हैं। आई टीच यू द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग योर ट्रेनिंग, and then you can design your own courses and deliver your own courses and market your own courses using the same process. दूसरा जो ऑप्शन है, if somebody wants to become a hypnosis trainer, तो उसमें मेरा जो hypnosis practitioner का कोर्स है, वो प्रोग्राम I give that as a bonus. Like you go through that program, you learn hypnosis yourself first, you practice that. Okay. As you learn it, you practice. जैसे रमजान ने बोला कि he has a lot of clients coming from everywhere. इनमें बहुत सारे ऐसे clients हैं जो रमजान के पास sessions के लिए आए. Okay, so you practice hypnosis, you become a practitioner of hypnosis, and then इसी का जो next level है, next stage है, you become a trainer of hypnosis. So जो hypnosis trainers का जो section है, उसमें you learn everything जो प्रैक्टिशनर ट्रेनिंग में। सो मैंने प्रैक्टिशनर ट्रेनिंग को किस अंदाज से कंडक्ट किया, किस सीक्वेंस में कंडक्ट किया, उसका क्या क्या कंटेंट है, किस सीक्वेंस में है, उसका फ्लो क्या है, कहाँ पर एक्सरसाइज हैं, वो एक्सरसाइजेस क्यों हैं। सो यू लर्न एवरीथिंग। सो अब क्या हुआ कि यू कैन स्टार्ट टीचिंग द कोर्स विच आई डिजाइंड। आई हैव टॉट दिस फॉर मोर देन 20 years. That Ramzan is also teaching, and many of my other students are also teaching. And you start teaching that specific program. Okay, so you have your own, course. I give you my material. You start teaching your courses. It's a design course. मैं जैसे करवाता हूँ वो course, तो I charge $297 for that. It's a 2 days program. अगर आप 2 दिन पे करें, अगर आप ऑनलाइन करते हैं तो उसके हमारे 5-10 सेशंस उसके होते हैं. सो वो जो प्रोग्राम है और उसके अंदर आप hypnosis practitioner बनते हैं, and you go through the material and you learn to teach that material. Right. You learn to teach that material exactly the way I designed it. इसका एक एडवांटेज ये होता है कि आपको खुद से इनिशियली, अभी आपने कोई कोर्स नहीं डिजाइन किया, आपके पास कोई मटेरियल नहीं है, तो आपका वो जो सोचने का टाइम है ना, कोर्स कैसे डिजाइन होगा, वो बच जाता है. Okay. वो जो डिजाइनिंग पे आपने टाइम और मेहनत लगानी वो बच जाती है. यू हैव अ डिजाइन्ड कोर्स. जैसे जब मैंने सिल्वा का कोर्स पाकिस्तान में लॉन्च किया था, तो आई टुक सिल्वा इंस्ट्रक्टर्स ट्रेनिंग, और उन्होंने मुझे मटेरियल दे दिया. वो कोर्स किसका डिजाइन किया हुआ था? होजे सिल्वा का. मेरा उस पर कुछ काम नहीं था. ऑल आई हैड टू डू वाज लर्न हाउ टू डिलीवर दैट, एंड आई स्टार्टेड डिलीवरिंग दैट कोर्स, जिसका मैं आपसे कह रहा हूँ मैं $300 चार्ज करता था. तो वो जो कोर्स था वो मेरी उसमें कोई मेहनत नहीं थी, मैंने वो डिजाइन नहीं किया था. मैंने ट्रेनर्स ट्रेनिंग हासिल की थी. पहले मैंने सिल्वा की ट्रेनिंग हासिल की, and then उसका ट्रेनर्स ट्रेनिंग, and then I started delivering that course. So वो complete program designed by someone else was delivered by me and other trainers who had taken that course. This is exactly the same format जिसपे मैं hypnosis का course अपना offer करता हूँ. So someone who takes my course can become a hypnosis trainer and start teaching that course, delivering that course exactly the way that I have designed it. Yeah. So that saves a lot of time, and especially in the early stages. So if somebody wants to become a hypnosis trainer, I have an option for you. And if somebody wants to become just a trainer, somebody says, nahi ji, main hypnosis nahi seekhna chahta, and they just want to become trainers, we have an option for you too. Right. So यहाँ पर सर मैं एक चीज ऐड करूंगा कि जैसा आपने बताया कि हिप्नोसिस ट्रेनर एंड हिप्नोसिस प्रैक्टिशनर. सो बंदा अगर हिप्नोसिस ट्रेनर बनता है तो उसके लिए हिप्नोसिस प्रैक्टिशनर प्री रिक्विजिट है, राइट सर? सही कह रहा हूं ना सर? That's right. तो अगर बंदा प्रैक्टिस नहीं करता तो क्या वो हिप्नोसिस प्रैक्टिशनर की ट्रेनिंग को ऑफर कर सकता है? अगर प्रैक्टिस नहीं करता तो फिर उसके लिए मुश्किल होगा. Absolutely. Because आप like मैंने भी आपसे एक बात क्या कही, practice what you preach, walk your talk.
बिल्कुल, So if somebody has taken that course and they're not practicing hypnosis themselves, not doing hypnosis with other people, not doing sessions with people, and बिल्कुल, training them to become hypnotists, how will that work? एब्सोल्युटली, या Okay. सर कामरान सर, यहाँ पर मैं ऐड करूंगा कि जो आप बहुत सारे लोगों ने मुझसे पर्सनल मैसेज किया था और उन्होंने बताया कि वो हिप्नोसिस ट्रेनर बनना चाहते हैं, तो मैं उनको, ये मेरा मशवरा है कि जिस तरह मैंने प्रैक्टिस किया, जब आप हिप्नोसिस ट्रेनर्स ट्रेनिंग में साइन करेंगे, तो कामरान सर ने बताया कि हिप्नोसिस प्रैक्टिशनर का पूरी ट्रेनिंग जो है वो आपको एज अ बोनस प्रोवाइड की जाएगी। और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होगा कि ये जो पूरी ट्रेनिंग है वो तकरीबन 1 महीने में आप आसानी से मुकम्मल कर सकते हैं, प्रैक्टिशनर ट्रेनिंग। और इस 1 महीने में जैसे जैसे आप जितने मॉड्यूल के अंदर आगे बढ़ेंगे, तो जितने लोगों ने ऑनलाइन प्रैक्टिशनर का या जो ट्रेनर्स ट्रेनिंग बाय की हुई है, उन सबका कामरान सर एक ग्रुप बना देते हैं, एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है। जैसे ही आप अपनी वो ट्रेनिंग का आगाज करते हैं, तो आप अपने उस व्हाट्सएप के ग्रुप में आपकी तरह के बहुत सारे नए पार्टिसिपेंट्स मौजूद हैं, आप उनके साथ प्रैक्टिस करते हैं। और जब भी आप कोर्स में साइन अप करेंगे, तो वो कोर्स जो है वो वक्फे वक्फे से आगे बढ़ेगा। यानी आज आपने फॉर एग्जांपल मॉड्यूल 1 कंप्लीट हो गया, मॉड्यूल 1 के बाद आपने प्रैक्टिस करनी, जो आपने सीखा वो किस तरह प्रैक्टिस करेंगे, तो प्रैक्टिस का आसान तरीन जो प्लेटफॉर्म जो कामरान सर प्रोवाइड करते हैं, वो उनका व्हाट्सएप ग्रुप है। व्हाट्सएप ग्रुप पे आप तमाम जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उसको एज अ क्लाइंट ट्रीट करके एंड यू योरसेल्फ बिकम एज अ प्रैक्टिशनर। तो 2 पार्टिसिपेंट्स हैं, तो एक क्लाइंट बन जाता है और दूसरा प्रैक्टिशनर बन जाता है। तो मैंने कई लोगों के साथ, जब मैंने कामरान सर से, क्योंकि मुझे लाइव ट्रेनिंग का मौका मिला था ऑनलाइन लाइव, और उसके बाद भी मैं अपनी प्रैक्टिस को, अपनी स्किल्स को शार्पन करने के लिए जितने भी व्हाट्सएप पे ग्रुप के मेंबर्स थे, मैंने तकरीबन हर एक इंडिविजुअल के साथ प्रैक्टिस की है। क्योंकि प्रैक्टिस के लिए आपको पे नहीं करना पड़ता और आपको ऐसा लगता है कि आप एज अ क्लाइंट और एज अ प्रैक्टिशनर आप अपनी ट्रेनिंग करवा रहे हैं। तो जब आप उस प्रोग्राम के अंदर साइन अप कर लेंगे, तो आपको प्रैक्टिस करने का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिलेगा। अक्सर पार्टिसिपेंट्स पूछते हैं कि हम प्रैक्टिस कहाँ करें, और हमारी तो प्रैक्टिस नहीं है, तो हमारे पास क्लाइंट्स कैसे आएंगे। तो मेरा मशवरा है कि कामरान सर के जितने भी दूसरे स्टूडेंट्स हैं, आप तमाम को अपना क्लाइंट बना लें और उनके साथ प्रैक्टिस करें। और अगर आपको कोई भी चैलेंज आ रहा है, कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, तो इमीडिएटली आप कामरान सर को राब्ता कर सकते हैं, उनको मैसेज करते हैं। तो 1 महीने की ये पूरी प्रैक्टिशनर ट्रेनिंग है, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही लाइवली है, बहुत इंजॉय करेंगे आप उस ट्रेनिंग को। और उसके बाद मजीद तकरीबन 2 महीने की आपकी ट्रेनर्स ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी। इस तरह 3 महीने के अंदर ये पूरा साइकिल जो है प्रैक्टिशनर और ट्रेनर्स ट्रेनिंग का मुकम्मल हो जाएगा। और इन 3 महीनों के अंदर इतनी लर्निंग होगी कि मैं अपनी बात कर रहा हूं कि मैं इस लायक हो गया था कि 3 महीने के बाद अपना फर्स्ट कोर्स हिप्नोसिस प्रैक्टिशनर का मैंने अनाउंस कर दिया। और जब वो सक्सेसफुल हुआ, तो हिप्नोसिस बेस्ड अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी शॉर्ट ट्रेनिंग भी मैंने डिजाइन करके उसको लोगों को सर्व किया। लोगों को बहुत ही उससे पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले, और ना सिर्फ उनको फायदा हुआ, बल्कि मुझे भी अपनी जिंदगी में उनकी बदौलत बहुत कुछ लर्न करने का मौका मिल गया। तो जब भी आप हिप्नोसिस ट्रेनिंग के अंदर इंशाल्लाह आप साइन अप करेंगे, तो ये दोनों चीजों के लिए आपको एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। आप सर्टिफाइड ट्रेनर बन जाएंगे, आपको कैरिज्मेटिक ट्रेनर सर्टिफिकेट मिल जाएगा, आपको हिप्नोसिस ट्रेनर्स का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, और साथ ही प्रैक्टिशनर का भी आपको ऑनलाइन सर्टिफिकेट, जो कि कामरान सर के अपने इंस्टीट्यूट का होगा, फर्स्ट इंस्टीट्यूट ऑफ डायनामिक लर्निंग का होगा। तो ये दोनों ट्रेनिंग्स आपके लिए अवेलेबल है। और अभी मैं आपको इन ट्रेनिंग्स के बारे में मजीद थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर भी अभी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि ये ट्रेनिंग की इन्वेस्टमेंट कितनी है। सो इससे पहले कि मैं आपको उस इन दोनों ट्रेनिंग्स के बारे में मजीद बताना चाहूं, तो मैं कामरान सर से आज का एक आखिरी सवाल पूछूंगा कि सर, हिप्नोसिस को, चाहे वो कैरिज्मेटिक ट्रेनर हो, चाहे वो हिप्नोसिस ट्रेनर हो, एज अ करियर, एज अ प्रोफेशन, आप इसको कैसे देखते हैं? मैं कैसे देखता हूँ? बहुत अच्छी तरह देखता हूँ। इट्स ट्रेनिंग या हिप्नोसिस इस इन अगर आप बिजनेस पर्सपेक्टिव से पूछें, दिस इज अ ह्यूज बिजनेस, दिस इज अ बिग मार्केट,
people need these things. The best part is कि आज लोगों में awareness इसकी काफी है. Okay, उस awareness को आपने utilize करना है. उस awareness को आपने उसका benefit आपने लेना है. और इंटरनेट की वजह से, ऑनलाइन होने की वजह से आपका जो मार्केट है वो बहुत बड़ी हो गई है. इवन आप अगर पाकिस्तान के किसी छोटे से शहर में भी बैठे हैं, अगर आपके पास इंटरनेट की एक्सेस है तो आप सारी दुनिया से कनेक्टेड है. You have to utilize that. Okay, it will not happen in a day. I'm saying that again and again, but it has happened. I've done it. मैंने उस वक्त किया है जब इन चीजों को लोग नहीं जानते थे. आज बहुत बड़ी मार्केट है इस वक्त. So business point of view से it's a huge business. Yeah. Okay, you can help a lot of people. आज लोगों में जितनी टेंशन है, एंजाइटी है, स्ट्रेस है, obesity के issues हैं, bad habits हैं, and I'm not talking about psychological problems. Remember that. I don't work with psychological issues. I don't teach working with psychological issues. Okay, right. But there are so many people who need help. Children who have exam anxiety, people who want to improve their confidence, people who want to improve their concentration, people who want to improve their memory, people who want to overcome negative emotions. There are so many things. Yes. Okay, you can, even as a practitioner of hypnosis, while you're practicing, you can help a lot of people. A lot of people. Then इसमें एक और चीज, जैसे अभी आपने रमजान कही, मुझे भी याद आया, आपकी बात करते मेरे जहन में आ रहा था. मैंने जब स्टार्ट किया था शुरू में, before I did a hypnosis practitioner training, I used to teach self hypnosis courses. और मुझे याद है मैं उस वक्त सेल्फ हिप्नोसिस का 500 रुपए शायद मैंने उसकी फीस रखी थी. ओके, और 3 सेशंस होते थे, यानी 500 रुपए पर सेशन मैंने उसके चार्ज करे थे. उसको कुछ आइडिया था नहीं, हम अपने ट्रायल एंड एरर में लगे रहते थे. तो इट्स लाइक 3 सेशंस थे और उसके 500 रुपए पर सेशन हमने चार्ज किए, तो 1500 रुपए उसकी फीस थी. और कोई लमसम दे तो उसके अंदर कुछ डिस्काउंट करके आई थिंक 1200 समथिंग इस तरह से होता था. ओके, एंड आई यूज्ड टू टीच दैट. Okay, खड़े हो गए and then taking people through hypnosis, explaining hypnosis, talking about inducing trance on yourself, creating suggestions, those kind of things. और मैंने आपको जो कोर्स है उसके अंदर मैंने सेल्फ हिप्नोसिस का कोर्स कैसे कंडक्ट करना है वो भी मैंने आप लोगों को बताया. So I used to teach that. और उसके अंदर कभी ऐसा होता था 3 लोग 5 लोग, बहुत ज्यादा नहीं होते थे, लोगों को पता ही नहीं होता था. उस जमाने में हम इंटरनेट तो होती नहीं थी, और जंग में और दौन में बड़ी मुश्किल से, क्योंकि उसमें भी पाकिस्तान में मेरे पास इश्यूज आ गए थे कि जो पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन वाले जो उस पर कुछ एतराज कर रहे हैं, बेसिकली डॉन वाले इतने से ऐड की वो नहीं करते थे. और हमारी मजबूरी उस वक्त जो ना डॉन और जंगी अखबार होते थे, ये संडे के अखबार में किसी तरह ऐड लग जाए. लेकिन आई यूज्ड टू टीच दैट. इट्स लाइक 300 रुपए का ऐड देते थे, और वो 300 रुपए के ऐड पे अगर 3 लोग भी आ गए 1500 रुपए देने वाले या 1200 रुपए देने वाले, तो अपने लिए अच्छा हो जाता था. कोई बुरी डील नहीं थी. I used to do that. I have done that for several months in the beginning before I actually did my hypnosis practitioner training. So Haj, there's a huge market. Now think about this, Ramzan. In addition to this, you can create your own self hypnosis audio tapes. Yes. आप उर्दू बोलते हैं तो उर्दू में क्रिएट कर सकते हैं. आप अगर सिंधी, पंजाबी, सराइकी, पश्तो, whichever other language you speak, आपकी लैंग्वेज में you will find there are not many people, I don't think by the way, कि सिंधी में या पंजाबी में सेल्फ हिप्नोसिस के ऑडियो टेप्स को बेच रहा है. I don't think so. ये बलोची. You can create your tapes. In my program you learn how to do that, how to create a self hypnosis tape. Yes. Okay, start doing that. It becomes again a side hustle. आजकल मैं देखता हूँ और side hustle का वर्ड नजर आता है, लोग फेसबुक पे आके ऐसे ऐसी तरकीबें लोगों को बता रहे होते हैं. This is a practical way of doing it. बिल्कुल बिल्कुल. So कामरान सर, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, यहाँ किसी ने सवाल पूछा है और आई थिंक मैंने लिखा था, मिस हो गया. क्वालिफिकेशंस के बारे में बता दें. अगर कोई शख्स हिप्नोसिस ट्रेनर बनना चाहता है, कैरिज्मेटिक ट्रेनर बनना चाहता है या प्रैक्टिशनर बनना चाहता है, क्वालिफिकेशंस की क्या रिक्वायरमेंट है इस फील्ड में सर? मेरे अपने ख्याल में क्वालिफिकेशन में आपकी
if you're graduate, it will definitely help. Graduate minimum. Okay. Yeah. Because अगर आप graduation से कम है, it is not कि आप hypnosis trainer नहीं बन सकते या trainer नहीं बन सकते, but remember जिस माशरे में आप रहते हैं, Yes. you will not be taken very seriously. Right. Okay. This is how it works. Okay. मेरे पास कई साल पहले एक साहब आए, वो अपने बेटे को मेरे पास लेकर आए, बहुत यंग बच्चा था, वेरी टैलेंटेड, बट थे वो इट्स लाइक हमारे यहाँ जिससे आप आई डोंट बिलीव ऑन दीज क्लासेस, बट हमारे यहाँ जो कल्चरली डिवाइंड है, ये लोअर मिडिल क्लास, वेरी क्वालिफाइड फादर. तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा देखिए आपका जो बच्चा है ना, माशाल्लाह इज वेरी टैलेंटेड, इसको उसने अपनी मेहनत से बहुत सारी चीजें हिप्नोसिस की सीखी थी. मैंने उससे कहा कि मैंने कहा देखो बेटा, तुम इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स कर लो, वरना तुमको ये माशरा शोबदेबाज बना देगा और वो लेबल तुम्हारे पर लग जाएगा. राइट. उसके अब्बा जो थे, he said to me, he said कि मैंने CSS का एग्जाम पास किया था and I was टॉप उसमें था. जब इंटरव्यू हुआ तो CSS के एग्जाम में, और वो उर्दू में वो थे, ओके, इंटरव्यू हुआ तो उन्होंने जब मुझसे सवाल किया तो मैं उर्दू में जवाब दे रहा था. तो मुझे इस बात पे रिजेक्ट किया कि मुझे अंग्रेजी नहीं आती. नहीं सेड कि मैं लिख सकता था, बट मैं बोलने की वो नहीं थी. कीपिंग दैट इन माइंड, हमारे यहाँ माशरे में आपकी ये जो चीज है, it makes some difference. Keep that, understand this. So if you don't have that qualification, upgrade yourself. Go ahead and get some training. Okay. Great. Because इसमें एक चीज ये होती है, generally how well groomed you are. So if you are groomed enough that people say, oh yeah, it's like the way that you carry yourself, the way you talk, the way you present yourself, उससे लोगों को अंदाजा होता है कि हाँ ये कोई है, and people may not. But अगर वो चीज नहीं होती है, अगर आपका अपना उठना बैठना, आपका रहना सहना जो है वो उस लेवल का नहीं है कि जो होना चाहिए, so you can upgrade yourself. मैंने कितनी चीजें रमजान आपको बताई हैं. जी बिल्कुल. ड्रेसिंग आपको बताया मेरे कोर्स में, आप करेंगे उस कोर्स के अंदर, I've said this, it's in my manual. Buy a deodorant, take a bath every day. Yes, sir, I know. Yeah. But these small things, just imagine this. Hypnotist साहब जो हैं, हफ्ते में एक बार जुम्मे के जुम्मे नहाते हैं. अब जब कोई उनके दफ्तर में दाखिल होता है तो वो एक खुशबू का ऐसा ट्रांस तारी हो जाता है आने वाले पर, उसे पता ही नहीं चलता है. अब वो इसी किस्म के आदमी ट्रेनर बन जाए. जी जब उनकी क्लास में दाखिल हो तो एक मुख्तलिफ दुनिया में आदमी पहुंच जाता है. Okay. So Great. It's like all of these little things matter. मैंने आपसे कहा your dressing makes a huge difference. Absolutely. Yes. मैं आपको एक बात बताऊं, मैं मेरा ऑनलाइन से क्लास थी. I was getting ready. Oh, I use lots of perfumes. Okay, I have lots of perfumes. So मैं तैयार हो रहा था, and I was like putting some perfume. मेरा बेटा से कहने लगा, बाबा ऑनलाइन सेशन है. यानी कि बेटा, this is not for them, it's for me. Yes. मुझे दूसरों के सुनाने के लिए नहीं लगाना है. बिल्कुल सही. Because it has an effect on me. So I want to be in my best when I'm presenting. Yeah. And I would use any little thing that will help me get in my best. You understand? Yes. So these little things, they make a huge difference. Yes. मैं ऑनलाइन उसमें मैं चड्डी पहन के अभी भी मैं प्रॉपर ड्रेसअप होकर बैठा हूँ. सही बात है. I'm not sitting with a chaddi and just wearing a shirt के इतना ही तो नजर आना है. I dress up properly. The way that I dress up for a class. Yeah. Because it's not about you, and it's like I respect every one of you who has shown up. But
I have to dress up for myself because I want to be at my best. I want to make sure that at the end of the session, I am happy that I did the best I could have done. Alhamdulillah. Yeah. And Allah ka shukr, alhamdulillah. Okay. Mm. Whatever you say, thank you very much. But if I'm not happy with my own, way that I did something, then I'm not happy. Yeah. Thank you, sir. Thank you very much. Sure. So, कामरान सर, अब हम अपने सेशन के अगले हिस्से की जानिब बढ़ते हैं कि जहां मैं अपने तमाम पार्टिसिपेंट्स जो कमिटेड हैं इस वक्त कि वो ट्रेनर्स ट्रेनिंग में हिस्सा लेना चाहते हैं, चाहे वो कैरिज्मेटिक हो या हिप्नोसिस ट्रेनिंग हो, उसके बारे में मैं कुछ मजीद इंफॉर्मेशन उनको देना चाहता हूँ, पास मौजूद है। अब मैं आपको प्रैक्टिशनर लेवल के जो ट्रैक अवेलेबल है कामरान सर की वेबसाइट पे वो शेयर करना चाहता हूँ, मगर उससे पहले मेरा एक सवाल है आपसे। आप तमाम लोगों से सवाल है और इसका जवाब मुझे आप चैट बॉक्स में दीजिएगा। एक किताब पढ़ रहा था मैं और उस किताब के अंदर बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल थी, और वो एग्जाम्पल क्या थी कि एक दरख्त है और उसकी शाख पर 5 परिंदे बैठे हुए हैं। गौर से सुनिएगा, बड़ी बेहतरीन एग्जाम्पल है। एक दरख्त है और उसकी शाख पर 5 परिंदे बैठे हुए हैं। 5 में से 3 परिंदों ने सोचा कि उड़ जाए, ठीक है? 5 परिंदों में से 3 ने सोचा कि उड़ जाए, तो अब कितने बचे? जवाब मुझे चैट बॉक्स में दीजिए। ओके ओके, मदिया सेज 2। थैंक यू मदिया। रामिजा से ओके ओके, थैंक यू वेरी मच। फ्रेंड्स, इसका जवाब काफी लोगों ने सही जवाब दिया है। एक दरख्त पर, एक शाख पर 5 परिंदे बैठे थे, 5 में से 3 ने सोचा कि उड़ जाएं, तो जवाब क्या होगा? फ्रेंड, जवाब होगा 5, क्योंकि सोचना अलग होता है और एक्ट करना अलग होता है। खुदावंद ताला ने इंसान को जहन दिया तो साथ में जिस्म भी दिया। जहन का काम है सोचना। अगर आप सिर्फ सोचते रहेंगे कि मुझे ट्रेनर बनना है, मुझे जिंदगी में आगे बढ़ना है, अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करनी है, चॉइस फ्रीडम हासिल करनी है, पर्सनल फ्रीडम हासिल करनी है, टाइम फ्रीडम हासिल करना है, तो सोचना स्टेप नंबर 1 है। हमारे जहन को खुदावंद ताला ने आइडिया मशीन बनाई है। जब इंसान सोचता है और उसके बाद पहला कदम उठाता है, स्टेप लेता है, एक्ट करता है, तो उसके बाद उसका जहन उसको पहले के मुकाबले में बेहतर तौर पर सपोर्ट करता है और आइडियाज जनरेट करता है, क्योंकि जहन को अल्लाह ताला ने आइडियाज जनरेट करने के लिए बनाया। तो जितने भी लोग हैं, मेरा सवाल करने का मकसद ये था कि अगर आप कमिटेड हैं, आपको तमाम तर इंफॉर्मेशन आपको कई सेशंस में मिल चुकी है, पहले भी आए हैं, आप आज भी आए हैं, so now time is to commit yourself financially। जब तक आप अपनी जिंदगी में किसी भी मामले में फाइनेंशियली कमिटमेंट नहीं करेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ सकेंगे। जैसे कि आज से 5 बरस पहले मैंने सोचा कि मेरी 40 बरस की जिंदगी जो पहले गुजरी है, मुझे अगले 40 साल वैसे नहीं बिताने। और जब मैंने अपना एनालाइज किया, कामरान सर के पास जब मैं ट्रेनिंग के लिए गया, तो जो मैंने पहले ट्रेनिंग की उस वक्त 5 बरस पहले उसकी जो वैल्यू थी वो तकरीबन 1 लाख पाकिस्तानी रुपए थे, और उस वक्त मेरी जो सैलरी थी तकरीबन 40 या 45 हजार के करीब, और मेरी फैमिली के अंदर 6 अफराद हैं, जिसके अंदर 2 बुजुर्ग हैं और 2 बच्चे हैं, और मैं अकेला ही काम करने के लायक था। बाकी लोगों के कुछ मसाइल थे, तो मेरे अलावा घर में कोई दूसरा काम जरिया माश के लिए नहीं कर पा रहा। ऐसे में मैंने फैसला किया, मैंने हिम्मत बांधी, अल्लाह ताला से मदद तलब की कि मेरे पास ये मेरी सैलरी अगर 40 हजार रुपए है तो मैं 1 लाख रुपए कहां से इन्वेस्ट करूं। तो जब मैं पुरसुकून अंदाज में बैठा, मैंने कुछ लोगों से मशवरा किया, तो मुझे आइडियाज जनरेट होना शुरू हुए। मैंने उन लोगों को टैप करना शुरू किया कि जिन्होंने माजी में मुझे कहा था कि यार रमजान कभी मदद चाहिए हो तो हमारे पास आना। अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनके पास गया और उन्होंने अपनी जबान पूरी की। उन्होंने जो कमिट किया था मेरे साथ, उन्होंने मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट किया। मेरे पास पैसा नहीं था, मगर मैंने कमिट किया, मैंने एक्शन लिया। मैं अपने घर से और अपने सोच की खौल से बाहर आया। तो मुझे एक शख्स मिला, उसने मुझे कुछ सपोर्ट किया।
उसने मुझे कर्जे हंसना दिया, दूसरा शख्स के पास गया, उसने मुझे कुछ लोन दिया, और इस तरह करके मैंने पहली ट्रेनिंग की। और बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी हुई कि जिंदगी की एक बेहतरीन ट्रेनिंग मुझे कामरान सर से मिली, और उसमें हिप्नोसिस भी शामिल था। वो मैंने प्रैक्टिस किया, 6 महीने तक अपनी जात पे प्रैक्टिस करता रहा, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वीक एंड पर मैंने अपनी जॉब नहीं छोड़ी। मैंने अपनी जॉब जो इतने अरसे से मैं कर रहा था, मैंने जॉब नहीं छोड़ी। मैंने वीक एंड पर लोगों को फ्री में सेशंस देना शुरू किए, अपनी स्किल्स को शार्प करना शुरू किया, और चलते 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 ये सफर चलता चला गया। और जो मैंने इन्वेस्टमेंट की थी, बहुत जल्द मैंने उन लोगों को लौटा दी, अल्हम्दुलिल्लाह। जिन लोगों ने मुझे कर्जे हंसना दिया था, मैंने उनको भी लौटा दिया। और आज ऐसी सूरत हाल है कि मैंने जितनी भी ट्रेनिंग्स की है, शुरू में मुझे लोगों से मदद लेनी पड़ी, मगर बाद में मैं अपनी ही ट्रेनिंग जो मैं अर्न करता हूं, मैं अपनी अर्निंग का एक पोर्शन सेपरेट कर लेता हूं। क्योंकि मैंने कामरान सर से सीखा है कि अगर मैं लर्निंग और डेवलपमेंट करके बैठ जाऊंगा, तो वो जंक लगना शुरू होगा, कांटेदार झाड़ियां पैदा होना शुरू हो जाएंगी। लिहाजा मैंने उस चॉइस को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। हर इनकम में से मेरा आपको भी मशवरा है, इंशाल्लाह आप में से जितने लोग साइन अप कर रहे हैं, जितने लोग फाइनेंशियली कमिटेड हैं, इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे अपने कमिटमेंट के अंदर, कमिटमेंट, कमिटेड और कंसिस्टेंसी, इन दोनों के साथ रहेंगे, तो आप 4 से 5 साल, मैं आपके सामने गवाह बैठा हूं, मैं आपका विटनेस हूं, 5 साल में मेरी पूरी जिंदगी 360 डिग्री एंगल पर तब्दील हो गई है। लर्निंग अब मेरी जिंदगी का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बन चुका है। अगर आप भी अपनी जिंदगी से, मैं अपनी बात कर रहा हूं, 5 साल पहले मैं बेजार था अपनी जिंदगी से, आप भी अगर बेजार हैं अपने प्रोफेशन से, अपने फाइनेंसिस से, अपने रिलेशनशिप से, और आप उसको बेहतरीन करना चाहते हैं, रास्ता आज आपके पास मौजूद है। जिस ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की आप बात सुन रहे थे, आज वो आपने देख ली है। एक कम से कम, और भी कामरान सर के बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं कि जिन्होंने ये ट्रेनिंग्स की है, मगर एक एटलीस्ट आज आपके सामने यहाँ मौजूद है। आप आगे बढ़ें, कामरान सर का सपोर्ट आपके सामने है। अगर आप मुझसे मेरा एक्सपीरियंस कुछ हासिल करना चाहते हैं, मैं भी आपकी मदद के लिए तैयार हूं। अभी मैं आखिरी स्लाइड की तरफ बढ़ता हूं। कुछ लोगों ने कहा कि हमें प्रैक्टिशनर के बारे में बता दें, मगर चूंकि ज्यादातर लोग यहाँ पर इन दोनों ट्रेनिंग्स के हवाले से आपके पास कोई भी क्वेश्चन है, या कोई और भी आपके क्वेश्चन है, तो कामरान सर मौजूद है कुछ देर के लिए यहाँ पर आपके पास। आप बराह रास्त कामरान सर से बात भी कर सकते हैं, और आप अपने आप को अनम्यूट भी कर सकते हैं। तो आप अपने आप को अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। आई थिंक कामरान सर, यहाँ पर अब्दुल रहमान। जी अब्दुल रहमान। अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि जो दो बड़े फायदे मुझे हुए थे ट्रेनर्स ट्रेनिंग करने के। एक तो हालांकि मुझे काफी टीचिंग एक्सपीरियंस था, बच्चों को पढ़ाया था, लेकिन रेपो डेवलप करने में जितना मुझे फायदा ट्रेनर्स ट्रेनिंग करने के बाद हुआ है, जबरदस्त। क्योंकि पहले मैं या तो आंखों को इधर उधर कर रहा होता था इस तरह की हरकतें कर रहा होता था। इन द एंड कुछ लोगों के साथ रेपो डेवलप होता था और कुछ के साथ नहीं। और दूसरा जो मुझे सबसे बड़ा फायदा हुआ वो ट्रेनिंग डेवलप करने में। ये जो मेरी ट्रेनिंग होती थी वो मुझे बाद में पता चला कि वो कंप्लीट नहीं होती थी। तो वो कंप्लीट कैसे होती हैं वो मैंने वहीं पे सीखा। अच्छा सर, वो एक बात बीच में आई थी क्वालिफिकेशन की। तो मुझे मैं एक ट्रेनिंग डिजाइन कर रहा हूँ, तो मुझे थोड़ा सा क्वेश्चन आ रहा था जहन में कि आई एम डिजाइनिंग ट्रेनिंग फॉर साइकोलॉजिस्ट्स। ओके। तो मेरी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? एक खास डिजीज है जिसकी जिसकी You should be थेरेपी के हिसाब से। qualified to teach the topic that you're teaching. I've trained many psychologists. मैंने साइकोलॉजिस्ट को भी ट्रेनिंग कराई है, एंड अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उलमाए दीन को भी कराई है। माशाल्लाह। ओके। मैंने इंजीनियर्स के पास भी ट्रेनिंग कराई है, मैंने डॉक्टर्स को भी ट्रेनिंग कराई है, एंड स्पेसिफिक ग्रुप्स की बात कर रहा हूँ मैं। ये नहीं कि क्लास में एक कोई साइकोलॉजिस्ट है, आई एम टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिक ग्रुप्स। यू नीड टू बी क्वालिफाइड इन योर टॉपिक। सो अगर मैं बेसिकली डीआईडी के ऊपर है, तो इफ आई एम वेरी स्किल्ड इन डीआईडी, मुझे साइकोलॉजी की डिग्री की कोई जरूरत नहीं है। आप जो टॉपिक टीच कर रहे हैं, आपको वो टॉपिक टीच करना है। वो ठीक। Okay, थैंक यू that's it. थैंक यू सर, थैंक यू। Sure.
And Abdul Rahman, it's like कोई भी इस तरह के questions होते हैं, post them in your WhatsApp group. That's the best place. बजाय इसके कि आप उसमें आए. So, but thank you very much for showing up here. Thank you. Oh, what else? कोई उसमें questions हैं? नहीं सर, उसमें फिलहाल कोई question नहीं है. Okay. Can we? There's a question यहाँ पर मुझे नजर आया. I want to take advantage of your presence. I have a question. Can we think of something absolutely new other than what's our memory? I guess you do that every day, because brain जो है, according to some researchers, हमारा brain जो है तकरीबन रोजाना, कोई कहता है 60,000, कोई कहता है 30,000, कोई कहता है 15,000 memories generate करता है. 90%, 90 thoughts generate करता है. 90% of them are the same thoughts जो हमने पहले की होती. But 10% you do come up with new things, new thoughts. You may not be paying attention to them. You may be creating new ideas. और होता ये है, by the way, जो ideas हम लोग generate कर रहे होते हैं, as far as I understand is, वो हमारी कोई ना कोई previous references ही होते हैं. Okay, so that your understanding of what new is, that could be something that you need to discuss. So for example, एक cook है, वो खाना बनाता है. खातून आपके घर में अम्मी या बेगम आपकी जो भी खाना बनाते हैं, तो वो जो खाना बनाती है, तो वो ही किचन में रखे हुए सारे सामान होता है, वही तमाम चीजें होती है, उसको खास कॉन्फ़िगरेशन में करते हैं तो एक नई डिश बन जाती है. हमारे जहन में जो ऑलरेडी रेफरेंसेस मौजूद हैं, हम उन्हीं को sometimes utilize करके we create something new. Okay, that would be new. And if you think in terms of creating entirely new, which didn't exist, yes, the brain can do that too. After all, everything that has happened was created sometime by someone. Okay, so I hope that answers your question. Anything else? Again, Mubin, it's up to you how you define what new is. Yes, that's a very subjective thing. It's what you think is new. So आप जब कपड़े लेते हैं, आप कहते हैं मैंने नए कपड़े लिए. Okay, वही शर्ट ली है, वही पैंट ली है, फिर नया क्यों कह रहे हो? Okay, but you say it's my new clothes because there is something new about them. In those terms, any idea, anything that's unique, it didn't exist before you had it. It didn't exist in that form that you had it. In that sense, it's new. Okay, so it may not be innovative, but it's new. Okay, so I don't know. I don't know, by the way, if you have this something new means something absolutely, I've not done that kind of research. If you're interested, go ahead and check that. Okay. Anything else? Any other question, Ramzan? Is there any other question? No, sir, not from my side, or I think chat okay, cool. Fantastic, great. So everyone, thank you very much for joining us today. Inshallah Taala zindagi rahi to see you sometime soon. आज के लिए इतना ही था हमारे पास आपके लिए. Thank you very much. And Ramzan will post the links and screenshots in our WhatsApp group as well. Okay. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.